मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की गजनी देखने के बाद हम सब हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि उनका किरदार ही कुछ ऐसा था। और इसी के साथ साथ लोग पूछने लगे कि अब इसका दूसरा पार्ट कब आने वाला है। पहले तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अब चिट्ठी की तरह थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे कानों तक पहुंच रही है। वैसे इस फिल्म के प्रोड्यूसर मधु मंटेना ऑडियंस की डिमांड को काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं, और अब इतने सालों बाद वो इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टर्स की खोज में निकले हैं। अब सबसे पहले बॉलीवुड के नहीं बल्कि टॉलीवुड के डायरेक्टर्स की तलाश में वो निकले हैं। टॉलीवुड में हमने बहुत सारे उम्दा डायरेक्टर्स को देखा है, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है आजकल प्रशांत नील का, जिन्होंने केजीएफ हमारे सामने लाई और अब सालार पर भी काम कर रहे हैं, जिसके बाद अब उनकी केजीएफ 3 भी आना बाकी है। और इसी के साथ वो ऐसा कर सकते हैं कि प्रशांत नील को अप्रोच करें ताकि वो गजनी 2 को डायरेक्ट कर पाएँ। अब हम टॉलीवुड के डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम एस राजमौली को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई और ऑस्कर में काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते। एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर, और मधु मंटेना उन्हें भी अप्रोच कर सकते हैं गजनी 2 को डायरेक्ट करने के लिए। वैसे इन्होंने कभी इसके बारे में बात तो नहीं की है, लेकिन अगर इनको अप्रोच किया जाए तो हो सकता है कि एस राजमौली इस फिल्म के लिए राज़ी हो जाए। तो रही डायरेक्टर्स की बात, लेकिन क्या आमिर खान राज़ी होंगे इनके साथ काम करने के लिए? तो दरअसल आमिर खान को किसी के भी साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रशांत नील, एस राजमौली तो छोड़िए, किसी भी साउथ इंडियन डायरेक्टर के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अपनी लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद वो बहुत निराश हो गए थे और इसी के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं ताकि फिर से धमाकेदार एंट्री कर पाए। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई डायरेक्टर्स की, और सुनने में ये भी आ रहा है कि आमिर खान थोड़ा सा टाइम लेने के बाद इस फिल्म के लिए हाँ कह सकते हैं, लेकिन इसका सीक्वल कब तक आएगा ये देखना बहुत ही लाजमी होगा। इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को यानी गजनी को डायरेक्ट किया था AR मुरुगदास ने, जिन्होंने साउथ की जो ओरिजिनल गजनी है उसे भी डायरेक्ट किया है। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आमिर खान इनके साथ काम नहीं करना चाहते या यही ये फिल्म नहीं करना चाहते? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही एक नए डायरेक्टर की तलाश चल रही है, और ऐसा हो भी सकता है कि AR मुरुगदास इसके नेक्स्ट सीक्वल को भी वापस से प्रोड्यूस करें। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि गजनी जो साउथ इंडियन मूवी है उसमें सूर्या ने काम किया था, और इसके सीक्वल में आमिर खान यानी कि हिंदी रीमेक में आमिर खान ने काम किया है, और असीन दोनों ही मूवीज़ में थी, यानी कि वो ओरिजिनल मूवी में भी थी और इसके हिंदी रीमेक में भी थी। अब अगर बात करें इस फिल्म के एक्टर्स की, तो R माधवन इस फिल्म के लिए पहली चॉइस थे, लेकिन उन्होंने ये फिल्म मना कर दिया। अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि उनकी उम्र। अब देखा जाए तो आमिर ने 2008 में जब ये फिल्म आई थी तो हम सबको अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ही हैरान कर दिया था। 8 पैक एब्स के साथ अपनी बॉडी पर कहीं पे मैसेजेस लिखे, कहीं पे फ़ोन नंबर्स लिखे हुए वो हमें दिख रहे थे, लेकिन अब उनके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 1-2 साल में वो 60 के हो जाएंगे। तो अब उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल रहे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे उन्होंने हमेशा हमें अपने हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ही हैरान किया है। आपने देखा गजनी में 8 पैक एब्स, दंगल में उन्होंने इतना सारा वेट पुट ऑन किया था और फिर इतना वेट लूज भी किया था, लेकिन अब बढ़ती उम्र के साथ उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और उनके हेल्थ ट्रेनर भी उन्हें ये करने से मना कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि गजनी 2 वो ना करना चाहें। R माधवन ने इस मूवी को ठुकराया था, इसका भी एक रीज़न ये हो सकता है, लेकिन ये मूवी बहुत ही अच्छा कर पाई थी। और R माधवन ने ये भी कहा था कि उन्हें इस मूवी का सेकेंड पार्ट कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन जब ये मूवी 100 करोड़ के क्लब में पहुंची तो उन्हें थोड़ा सा तो दुख ज़रूर ही हुआ होगा इस मूवी को ठुकराने का। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई मूवी के एक्टर्स की। बात करते हैं असीन की। तो असीन ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसके तेलुगु वर्जन में भी काम किया है और जो हिंदी रीमेक था उसमें भी काम किया है। तो जब एक इंटरव्यू के दौरान जब गजनी की हिंदी रीमेक आई थी, उनसे पूछा गया कि क्या आमिर खान के साथ काम करने के लिए वो नर्वस थी या ऐसा उन्हें लगा कि उनके कैरेक्टर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, तब आमिर खान उनके बगल में ही बैठे थे और वो थोड़ा सा मुस्कुराए, जिस पर असीन उनकी तरफ देखकर हंसने लगी और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं फील हुआ। हाँ, आमिर खान बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं, इसलिए उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। तो मैं थोड़ी सी तो नर्वस थी, लेकिन मैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट से वाकिफ़ थी और मेरे जो कैरेक्टर है उसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, इसीलिए इस फिल्म में काम करते हुए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और आमिर ने भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उसके बाद आमिर हंसने लगे और उन्होंने मीडिया से पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी के कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस को खा जाऊंगा मूवी में, क्योंकि इस फिल्म को मुझसे पहले तो असीन कर चुकी हैं और इसका ये मतलब हुआ कि असीन मेरी सीनियर हुई, मैंने उनकी फिल्म में काम किया है,
ये सुनकर सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट तो बहुत बार कहा गया है, उनकी एक्टिंग इतनी पसंदीदा जो है लोगों की, लेकिन इतने हम्बल वो हो सकते हैं ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर फिर हंसने लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी गजनी फिल्म से रिलेटेड कुछ। अब गजनी 2 कब तक हमारे सामने आती है, आमिर खान कब रेडी होकर इस फिल्म पर काम करना स्टार्ट करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। इस फिल्म के लिए एक नई स्क्रिप्ट और काफ़ी एक्शन की डिमांड भी हो सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि हमारे सामने ये फिल्म क्या कमाल करती है, इस फिल्म को डायरेक्ट कौन करता है। आप कितने एक्साइटेड हैं आमिर खान की इस आने वाली मूवी के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीग्राज स्टूडियोज को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंखुरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।